जय श्री राम दोस्तों, दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी सिर्फ शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे मानव जीवन के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु भी हैं। उनकी हर बात, हर एक कर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सफलता पा सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने ये विषय क्यों चुना है। हम सब दिवाली मना रहे हैं और सबसे पहले हम हनुमान जी की ही पूजा करते हैं। दिवाली के दिन सुबह उठकर प्रसाद बनाते हैं, बांटते हैं और बजरंगबली का पूजन सबसे पहले किया जाता है। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना कि हम हनुमान जी के जीवन से ऐसी सीख लें कि हमारा जीवन ही बदल जाए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्होंने हनुमान जी को केवल वानर से अमर देवता बना दिया? तो आइए जानते हैं वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि आपसे एक बात भी मिस ना हो और आप इससे शिक्षा लेकर के अपने जीवन में उसे धारण कर सकें और अपने जीवन में सफलता, ऊंचाइयों, सुकून और सुख प्राप्त कर सकें। तो पहली शिक्षा हनुमान जी से हमें मिलती है, विनम्रता में असली ताकत छिपी हुई है। सोचिए, वो हनुमान जी जिन्होंने अकेले लंका जला दी, जिनकी दहाड़ से राक्षस कांप उठे, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने ये किया है, मैंने लंका को जलाया है, यानी मैं का प्रयोग उन्होंने कहीं नहीं कहा, बल्कि बोले सब प्रभु की कृपा से हुआ है, सब मेरे राम जी की कृपा है, उन्हीं का बल, उन्हीं का आशीर्वाद है। अब जरा सोचिए, इतनी शक्ति के बाद भी इतनी विनम्रता, क्या यही असली ताकत नहीं? आज इंसान छोटी सी सफलता पर ईगो पाल लेता है। प्रमोशन मिला तो एटीट्यूड बदल गया, किसी ने तारीफ कर दी तो घमंड आ गया। लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। पेड़ तभी फल देता है जब उसकी डालियां झुकती हैं। विनम्रता वो गुण है जो हमें भगवान के और करीब लाता है। इसलिए अहंकार और अहम से बचें, मैं से बचें और परमात्मा का आश्रय लें। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी के जीवन का असली अर्थ था सेवा। उन्होंने कभी नहीं पूछा मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसके बदले क्या प्राप्ति होगी। बस हर वक्त यही कहा, प्रभु क्या करना है। सोचिए, अगर आज हम भी यही भावना अपने जीवन में ले आए, घर में, समाज में, काम में, तो कितनी पॉजिटिविटी फैल जाएगी। हनुमान जी कहते हैं, सेवा वो मार्ग है जो सीधे प्रभु तक ले जाता है। और सच मानिए, जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में हम अपने ही भीतर की गंदगी साफ करते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और स्वार्थ से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन आज के युग में इंसान स्वार्थ में ज़्यादा बंधा हुआ है। हर कोई ये सोचता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं इसकी मदद क्यों करूं। लोग देख करके अन्याय भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये उन पर नहीं हो रहा, ये तो किसी और पर हो रहा है। लेकिन हनुमान जी से सीखें कि किस तरीके से सेवा की जाती है, समर्पण किया जाता है, और ये सेवा हमें प्रभु के कितने नज़दीक ले जाती है, अजर अमर बना देती है, आशीर्वादों का पात्र बनाती है। तीसरी शिक्षा जो हनुमान जी से हमें मिलती है, आत्मविश्वास और श्रद्धा का संगम। वो पल याद कीजिए जब हनुमान जी समुद्र पार करने से पहले भूल गए थे कि वो उड़ सकते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का भान ही नहीं था। उनके भीतर कितनी ही शक्तियाँ थीं, बस याद दिलाने की जरूरत थी। जब जामवंत जी ने कहा, पवनपुत्र अपनी शक्ति पहचानो, और हनुमान जी बोले जय श्री राम, और एक छलांग में पार कर गए वो समुद्र जिसे पार करना असंभव माना गया था। अब सवाल ये है
हमारे जीवन का भी कोई समुद्र नहीं है? एक डर, एक रुकावट जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हनुमान जी सिखाते हैं, अगर हमारे भीतर श्रद्धा है और अपने कर्मों पर विश्वास है तो कोई भी समुद्र गहरा नहीं, कोई मुसीबत बड़ी नहीं। क्योंकि हनुमान जी का मानना है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सबसे बड़े मेरे प्रभु राम हैं, उनके सामने कोई मुसीबत नहीं ठहर सकती। ये आत्मविश्वास है कि मुसीबत से बड़ा परमात्मा है जो अत्र तत्र सर्वत्र समाया हुआ है। चौथी शिक्षा हमें मिलती है समर्पण और निष्ठा की। हनुमान जी ने कभी भगवान राम से इनाम नहीं मांगा। उनकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु बस आपका नाम मेरे होठों पर बना रहे। सोचिए, ऐसा समर्पण, ऐसी निष्ठा अगर आज किसी इंसान के भीतर आ जाए तो उसकी हर मंजिल आसान हो जाएगी। आज के समय में लोग कमिटमेंट से डरते हैं, रिश्तों में, काम में, यहाँ तक कि खुद के सपनों में भी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, जब तुम्हारा समर्पण सच्चा हो, जब तुम्हारा डेडिकेशन हो, तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। वही बात जहाँ चाहा वहाँ रहा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी सोचा है क्या आज भी राम नाम लेने से पहले हम जय हनुमान कहते हैं, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति अधूरी है। पांचवी शिक्षा, मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि चाहे तो धरती को हिला दें। और आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने फल समझकर सूरज को ही निकल लिया था, लेकिन उन्होंने कभी उस शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को वश में कर लिया था। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, अपने ही मन से है। हनुमान जी सिखाते हैं, जो अपने मन को जीत ले वो दुनिया को जीत सकता है। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लेता है वो विश्व विजेता हो जाता है। जब मन शांत हो तो जीवन में हर चीज साफ दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा शांत होने पर झील साफ दिखाई देता है। हनुमान जी दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हर सुबह आईने में खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। यही आपकी हनुमान मुद्रा है। ये आपको मजबूत बना देगा। कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, बिना सोचे कि वो मुझे धन्यवाद कहे या मेरी उससे कोई स्वार्थ सिद्धि होगी। उस पल में आप हनुमान जी के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने हमें सेवा करना सिखाया है निस्वार्थ भाव से। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने दिन के लक्ष्य लिखिए, आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। ये हनुमान सिद्धि है। हर कठिन परिस्थिति में बस इतना कहिए, जय श्री राम, और गहरी सांस लीजिए। आपके अंदर की घबराहट मिट जाएगी। हनुमान जी ने हमें दिखाया है, सिखाया है, शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि चरित्र, विश्वास और सेवा में है। अगर आप विनम्र हैं, आत्मविश्वासी हैं, सेवा भावी हैं, एकाग्र
तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके भीतर जीवित हैं। जो हनुमान को अपना लेता है वो डर, दुख और दुर्बलता से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ें मेरा उत्साहवर्धन करती हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ साझा करने का हिम्मत देती हैं। तो आइए वही हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ दोहराते हैं और हनुमान जी से शक्ति मांगते हैं कि इन बातों को हमें भी अपने जीवन में अपनाने की ताकत दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय श्री राम।